नारायण गौर हरि बोल। हम सबों के जीवन में कोई ना कोई किन्हीं न किन्हीं व्यक्ति से कैसे न कैसे माहौल में कभी ना कभी लोगों से जुड़ाव होता ही रहता है। और गीता में भी कहा गया भगवान के द्वारा कि आप जैसी संगति रखेंगे वैसी संगति आपकी बनेगी, वैसे ही भाव, वैसे ही विचार, जैसे लोगों के साथ रहेंगे रात दिन वैसे ही उनकी आपकी आकृति, छवि, रूप, सोचने की क्षमता वैसे ही बनेगी। इसमें विशेष रूप से ऐसे लोगों के साथ रहने से बचना चाहिए जो मृदुभाषी तो है लेकिन आपके लिए अंतर आत्मा से वो हमेशा आपके विपरीत, आपके बुरे की कामना करते हैं। मुंह पर जो मीठा बोलते हैं वो, लेकिन मन ही मन आपके हमेशा विनाश की, हमारी दुख की राह को देखते रहते हैं, कब ये दुखी हो और मैं उसके पास जाऊं और मरहम पट्टी लगाऊं। ऐसे एक बहुत ही छोटी सी लघु कथा भी आती है। एक बाज जो है जिसकी उम्र हो चली थी, उम्र के साथ उसके देखने की शक्ति, बाज कहिए या गिद्ध कहिए जो भी, और उसकी क्षमता उड़ने की काफी कम हो गई। तो एक बड़े से वृक्ष पर वो रहने लगा और वृक्ष पर अनन्य पशु पक्षी भी रहते थे। उनकी वो हालत उस देखकर अनन्य पशु पक्षी ये सोचे कि अगर मैं दिन भर अपने बच्चों को छोड़कर दूर दूर तक जाता हूँ भोजन की तलाश में, और इसी भोजन से अगर इस बाज को भी अगर थोड़ा थोड़ा हम सब दें तो हमारे बच्चों को देखभाल भी करेगा। और इसकी अवस्था भी इस तरह है, अब ये उड़ नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, अपने लिए शिकार नहीं ढूंढ सकता, तो हम सबों के बच्चों की रक्षा भी हो जाएगी और इसका भी जीवन यापन हो जाएगा। इसी क्रम में ऐसे ही चलता रहा। सभी पशु पक्षी अपने बच्चों के लिए सुबह जाते और शाम में अपने घर को लौटते। दिन भर ये बाज नजर का भी थोड़ा कमजोर हो गया था, कान से भी सुनने की शक्ति कुछ कम हो गई थी और वो उनकी रक्षा करता। बाज को देखकर कोई अन्य जीव जंतु, ऐसे भी कोई और जानवर उस पेड़ पर चढ़ने का साहस नहीं करता। एक दिन एक बिलार जिसको कहते हैं वो आया तो बच्चे जो है, पक्षी के बच्चे सब हल्ला करने लगे उसे देखकर। तो ये देखा कि कौन है, जोर से इसने कहा कौन आया है। तो डर कर वो बिलाव जो बोला, मैं बिलाव है, तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस समय उस बिलाव को ये आभास नहीं था कि इसे दृष्टि भी कम है, इसे दिखाई भी कम पड़ता है, सुनाई भी कम पड़ता है। तो उसने वही छल वाली भाषा, वैसे ही छल कपट वाली बात कही कि ऐसा है, मैं आपके बारे में बहुत सुना हूँ, आप सबों के बच्चों की रक्षा करते हैं यहाँ बैठकर, बहुत ही आप धर्म पुरुष हैं, परमात्मा हैं, आपके दर्शन के लिए मैं चला आया और मैं अब आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अपने शरण में जगह दे तो मैं आपकी सेवा कर सकूँगा, तो मुझे बहुत पुण्य प्राप्त होगा, मुझे बहुत शांति मिलेगी। तब उस बाज ने कहा कि तुम्हारी प्रवृत्ति मांसाहार की है, तुम इस बच्चों को खाने के उद्देश्य से आए हो, ये मैं समझ रहा हूँ, और तुम मुझे बुद्धू मत बनाओ। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो मांसाहार का त्याग कर दिया है, कभी का त्याग कर दिया, बहुत पहले। आप चाहो तो मुझे आजमा कर देखो तो अपनी शरण में, मैं हमेशा आपके आदेश की पालन करूंगा और सबकी रक्षा, आपको परेशानी नहीं होगी। इस बुढ़ापे में आपको ना नीचे उतरना होगा, ना कहीं जाना होगा, मैं सबको देखूंगा। उसने अपने 2-4-10 दिन के कार्यकाल ऐसे कर्तव्य, ऐसे सेवाएं की कि उस पर उस बात को पूरा भरोसा हो। और जब उसे पूरा भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, उसके बाद जो है वो समझ गया कि इसे दिखाई भी कम पड़ता है, नहीं के बराबर, सुनाई भी कम देता है। बस वो जैसे पंछी जाते हैं उसके एक करके बच्चों को खाना शुरू किया और खाते लगभग पक्षी आते थे, अपने बच्चों को ढूंढते नहीं पाते तो बहुत दुखी होते थे। एक दिन ऐसा आया कि लगभग सभी बच्चों को उसने खा लिया और वो उसकी प्रवृत्ति इतनी दृष्ट थी, नीच था कि वो सारे हड्डियों को उस बाज के घोंसले में ही जमा साइड में कर देता था। सभी बच्चे के मर जाने के बाद पक्षियों ने विचार किया कि आखिर ऐसा क्यों आज तक हो रहा है, पहले तो होता नहीं था। जब सबों ने विचार
एक साथ बैठकर सोचा कि कहीं ये बिलाव का काम तो नहीं है, तो बिलाव उसके पहले ही वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसके खाने का तो पूरा कोटा पूरा हो गया था। फिर सभी ने बाज के पास गया, जाकर पूछना चाहा, तो जब जैसे ही सभी वहाँ पहुंचे तो देखे कि सारे बच्चों की हड्डियाँ उसके घोंसले में रखी हुई है। सबने सोच लिया कि इसने ही चुपचाप करके एक एक करके सभी बच्चों को खाया, और सब बिना कुछ सोचे समझे उस पर फट्टा मारने लगे और उसे घायल करके उसकी मृत्यु की। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए जो अपने निहित स्वार्थ के लिए सिर्फ आपके हैं, बाकी और उनको किसी से कोई लेना देना कोई मतलब नहीं। तो उसलिए इस शास्त्र में, गीता में भी भगवान ने कहा है कि हमेशा ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, तुम्हें ऐसे लोगों के दूरी बनाकर रखना चाहिए, ताकि वो मुंह पर इतने मीठे बोल बोले लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए हमेशा दुर्भावना ही रहती है। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को, ऐसे समाज में हम रहते हैं, ऐसे लोगों से हमें परहेज रखना चाहिए और उसी से हमारा कल्याण होगा। अन्यथा ऐसे लोग हमारे आस पास दर्जनों लाखों लोग हैं जिन्हें हमें चिन्हित करना चाहिए, पहचानना चाहिए, और अपने घर में आने जाने में उन्हें उस तरह के लोगों को ही स्थान देना चाहिए जिससे कि कम से कम अगर वो आपका बुरा ना कर सके तो भला भी ना कर सके तो बुरा भी ना करे। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल।